वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ वेक्टर और टू डायमेंशन के कुछ कॉन्सेप्चुअल और दो एक न्यूमेरिकल्स को आपके बीच में ला रहे हैं। जब आपको वेक्टर के बारे में बताया जाता है तो आप सबसे पहले तो आप बोर्ड में एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है जिसमें आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा रिजल्टेंट आता है। और इसी तरह आप एक फॉर्मूला उसके एंगल का बना लेते हैं। लेकिन मैंने जितनी बार भी वेक्टर पढ़ाया, जहां भी पढ़ाया, मैं हमेशा एक बात को एम्फसाइज करता हूं, जोर देता हूं कि आपके लिए वेक्टर का रिजल्टेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वेक्टर का रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करने की कैपेसिटी। अब रिजोल्यूशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने हर वेक्टर को दो ऐसे कंपोनेंट में तोड़ना है जहां पर दोनों कंपोनेंट अपना अपना काम करेंगे और दोनों के ऊपर अपना अपना मेथड चलेगा। रिजॉल्व इसके लिए करना है क्योंकि आप एक बार में दोनों कंपोनेंट के रिजल्टेंट को यूज नहीं कर सकते। राइट, अब हम इसको जरा यूज करेंगे। आइए अब आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आई रिपीट नाउ। अब मैं आपसे बात करूंगा इस क्वेश्चन में हमारे को पूछा क्या गया। हमारे पास चार वेलोसिटीज दी गई हैं और यह पूछा गया है लॉन्च स्पीड के लिहाज से आप बताइए सबसे ज्यादा किसकी है। अब स्पीड पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछा। स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई का जो कंपोनेंट है और जे का जो कंपोनेंट है उनको स्क्वायर करके ऐड कीजिए और उनका स्क्वायर रूट निकालिए। राइट, ये हमारे पास स्पीड होती है। आप देख सकते हैं इस केस में हमारे पास चारों के चारों, ऑल द फोर आर गोइंग टू हैव सेम स्पीड। क्योंकि किसी में 20 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर है, किसी में -20 का स्क्वायर प्लस -70 का स्क्वायर है और नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपके पास पहली बात ए पार्ट का हमारा काम हो गया कि स्पीड इन सब की बराबर है। क्लियर हो गया? आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसमें कहता है रैंक द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट जिसे कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट वाला फॉर्मूला, उन दोनों में वर्टिकल कंपोनेंट अपना काम करता है। आपको याद भी होना चाहिए वर्टिकल टाइम का फॉर्मूला 2v sin थीटा अपॉन जी और 2vy अपॉन जी, और इसी तरह हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g या uy का स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहां पर आपको वेक्टर्स को बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिहाज से। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा? जिसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा। नंबर 1 में वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 70j, दूसरे में भी 70j, तीसरे और चौथे में -70j है। अब बॉडी के मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बॉडी को ऊपर फेंकना चाहिए, इसका मतलब 1 और 2 में ही बॉडी ऊपर फेंकी गई है। लेकिन क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब उनका टाइम ऑफ फ्लाइट विल ऑल्सो बी सेम। माइंड में क्या याद रखिए, वर्टिकल कंपोनेंट हाइट और टाइम बताएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेंज बताएगा। ये कॉन्सेप्ट है पूरे वेक्टर का, प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब आपने देखना है इसमें वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 1 और 2 का 70j है और थर्ड एंड फोर्थ इज हैविंग -70j, तो वो हमारे काम के नहीं है बिकॉज उसमें आपने बॉडी को नीचे फेंका है। I hope this thing is clear. So for the answer for the B, we can say that 1 and 2 are going to have maximum time of flight and 3 and 4 are having very less time of flight. Simultaneously, if अगर वो मेरे से पूछता मैक्सिमम हाइट बताओ, तो भी मेरा 1 और 2 वाला मैक्सिमम हाइट होता और सेम होता आपस में, क्योंकि दोनों का 70 जैसे रिलेशन है। आई होप आपको ये रेजोल्यूशन वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो 1 एंड 2 की हमारे पास हाइट के केस में सेम है और मैक्सिमम है। आइए सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये देखिए, रीड द क्वेश्चन। The 3 projectiles are launched.
ओके, फेंका इनको एक जगह से है, ए वाला हॉरिजॉन्टल फ्लोर से नीचे आके टकराता है, बी वाला हॉरिजॉन्टल सेम फ्लोर की हाइट पर जाता है और सी वाला लेस हाइट पर जाता है। अब ये सवाल, नाउ सी द क्वेश्चन, व्हाट इज इट सेइंग? ही इज सेइंग rank the situations according to final speeds of the projectiles just before they land. अब कॉन्सेप्ट वही पुराना है कि आपके पास जो भी इसका होगा, आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करनी है। हॉरिजॉन्टल विल नॉट चेंज थ्रू आउट द जर्नी एंड horizontal velocity will not change because there is no acceleration. Vertical will change due to acceleration. You can see ए पॉइंट में हमारे पास लॉन्चिंग पैड के ऊपर, इन द केस ऑफ बी, द वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल इज गोइंग टू बी सेम एज फाइनल बट विद माइनस साइन. बट फॉर सी my vertical velocity will be much less because topmost point के ऊपर vertical velocity 0 है. आप सिर्फ इतना ही चले हैं. वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ बिकॉज ऑफ ओनली दिस हाइट आ रही है. इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी ड्यू टू दिस हाइट आ रही है. सो यू कैन से वर्टिकल वेलोसिटी फॉर दिस, फॉर ए इज गोइंग टू बी मोर because it has got more height. You see vertical velocity comes with formula. दो चीजें हैं, या तो आप हाइट से निकाल लीजिए, उससे टाइम निकलेगा, और v इज यू प्लस ए टी कर दीजिए. तो हाइट से निकालेंगे तो आपको पता है a के मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का टाइम ज्यादा है, b के यहां से आने का टाइम नॉर्मल है, जितना जाने में लगा इसमें और कम है. तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट किस, मैक्सिमम टाइम किस में लगा? a वाले पॉइंट में. तो a वाले की मैक्सिमम स्पीड भी ज्यादा होगी, टाइम भी मैक्सिमम होगा, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की स्पीड पूछिए तो भी वहां मैक्सिमम होगी. अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल तो बदली नहीं है, सिर्फ वर्टिकल को चेक करना, तो ए की वर्टिकल स्पीड मैक्सिमम होगी. बी में जिससे फेंका गया वही होगा, और सी में जिससे फेंका गया उससे कम ही होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल. सी वन मोर क्वेश्चन. Please read the question. You can pause it. Now, airplane is flying horizontally. So it is moving horizontally. That simply means the vertical component of the velocity, horizontal, is going to be 350, and horizontal component is going to be 350. Vertical component is going to be 0. Initial. I'm talking of initial. So, what are bundle's initial velocity? Vertical is going to be 0, horizontal component is going to be 350 because body has been thrown horizontally. Up, what is its horizontal component of velocity just before hitting the ground? Up, what we have to understand, throughout the journey, horizontal velocity never changes. Hence, the component of horizontal velocity will be same. Right? C part. D part. Now aeroplane speed is more. That means it will have more horizontal component. That means it will have more range. Time will be the same. Horizontal will give you the range. So here you are going to increase the horizontal velocity. Hence your range will increase, but vertical same, height is same, time is same, everything is same. आई होप यू हैव क्लैरिफाइड. हर जगह, हर क्वेश्चन में करना क्या है, माइंड से सिमिलरली, मतलब हर जगह पर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ब्रेक कीजिए और उसी के पास को स्टडी कीजिए. सो ए का आंसर देखिए, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट 0, बी मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 350, सी का आंसर भी 350 है बिकॉज नीचे आने के बाद भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वुड नॉट चेंज. एंड aeroplane's speed is 450. Would the time of flight be longer, shorter? Same. Time of flight will be same, but range will be more. Time because vertical depend करता है only, और vertical initial velocity 0 है, height same है. इस तरह आपने हर क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दो हिस्सों में तोड़ना है और उसी को करना है. वन मोर क्वेश्चन सर. रीड द क्वेश्चन. What are you saying? Rank the paths according to time of flight.
अब आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 तीनों के अंदर क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। सो वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगी। फिर आता है इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, वो भी सेम होगा क्योंकि टाइम और हाइट दोनों उस पर डिपेंड करती है। अब आता है थर्ड पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या करता है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। रिमेंबर 3 इज मूविंग फार्दर ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, सो सी हैज गॉट मैक्सिमम इनिशियल हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 2 मतलब 3 is having maximum component horizontal, 2 is having slightly less, and 1 is still more or less. Up in the, let's see D part. D part में what is saying, initial speed. Now he has taken the word called speed. Speed क्या है, vx square plus vy square, horizontal component square plus vertical component square. We have seen vertical component तीनों में same है क्योंकि height same है, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पर डिपेंड करेगा। हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया है, नंबर 3 का हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, इसका मतलब 3 वाले के ऊपर यू हैव मैक्सिमम इनिशियल स्पीड, 2 वाले के ऊपर मॉडरेट स्लाइटली लेस देन 3 एंड 1 स्टिल लेसर इनिशियल स्पीड। हमने वही हाइट से कंपोनेंट कर लिया। आइए लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। अब just read the question once, then I'll discuss. I'll take some time to discuss that. Okay. Now, here he is saying the certain initial speed, means speed is same. You can vary theta and find a range. Okay. अब हमें यहां पर क्या माइंड लगाना है कि थीटा आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट होकर बढ़ता जा रहा है। ए पॉइंट पर जो थीटा है बी पर उससे ज्यादा है और सी पर उससे भी ज्यादा है, राइट। अब वेलोसिटी सेम थी। अब ध्यान देना, हमारे पास टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ बॉल, सबसे पहले आता है हमारे पास रेंज। अब रेंज देखो, आपको ध्यान होना चाहिए, रेंज विल बी एट मैक्सिमम एज थीटा 45। इसका मतलब याद है आपको फॉर्मूले में v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज इज मैक्सिमम एज थीटा 45। इसका मतलब b पॉइंट पर थीटा हमारा 45 होगा बिकॉज एट दैट पॉइंट अवर रेंज इज मैक्सिमम, रिमेंबर। ओके, नाउ वी टॉक ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आप ध्यान दो, टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है, स्पीड मेरी कांस्टेंट है, v मेरा कांस्टेंट है। ओके, तो मेरे पास फ्लाइट का टाइम किस पर डिपेंड करता है, v साइन थीटा के ऊपर। साइन थीटा कब बहुत ज्यादा होगा, जब थीटा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी फॉर द पॉइंट c, स्लाइटली लेस विल बी पॉइंट b and slightly less will be point a, because as you increase theta, v being constant, v sin theta will increase as you increase theta. Now in the b part, ball speed at maximum height. मैक्सिमम हाइट पर देखिए क्या स्पीड होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो जाता है। अब मैक्सिमम हाइट में वो वाले का स्पीड ज्यादा हो। अच्छा, दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इट विल नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो जिसका इनिशियल v cos थीटा ज्यादा होगा, जिसका इनिशियल v cos थीटा ज्यादा होगा, वही टॉप के ऊपर भी उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, बिकॉज टॉप के ऊपर सिर्फ v cos थीटा रहता है। अब थीटा 0 होता है तो cos थीटा 1 होता है। एज यू इंक्रीज थीटा, cos थीटा डिक्रीजेस। इसका मतलब a वाला पॉइंट के ऊपर आपका v cos थीटा मैक्सिमम होगा, b के ऊपर मॉडरेट होगा और c के ऊपर अगेन cos थीटा विल बी स्टिल लेसर। सो a विल हैव मैक्सिमम स्पीड, b विल हैव मॉडरेट स्पीड एंड c विल हैव स्टिल लेसर स्पीड। हमने क्या किया, ओनली cos थीटा कंपोनेंट्स को लेकर हमने चलना है। यही कॉन्सेप्ट है वर्टिकल हाइट और टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज। बस इसी कॉन्सेप्ट पे पहली चीज आपको, यू मस्ट बी एबल टू ब्रेक द कंपोनेंट। ओके, लेट्स सी वन क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल फॉर्मेट। सपोजिंग दिस ब्लू वेक्टर इज अ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एंड आई गिव यू एक्सेलरेशन एज दिस ब्राउन वेक्टर। नाउ व्हाट वी डू, वी रिजॉल्व। मैंने आपसे कहा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर दिया। देखो, वेलोसिटी को मैंने रिजॉल्व कर दिया रेड वेक्टर्स में और एक्सेलरेशन को मैंने रिजॉल्व कर दिया ग्रीन वेक्टर में। अब
जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी की बात है वहां ध्यान दो, वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दूसरे के ऑपोजिट है वर्टिकल में, जबकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। ये मैंने रैंडम क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल, बिकॉज प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता नहीं है, इसमें दे दिया, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है। अब हमने क्या समझना है, वर्टिकल में क्या है, देखिए एक दूसरे के अगेंस्ट है, इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, फिर जीरो होगी, फिर माइनस होगी। और हॉरिजॉन्टल में क्या है, वेलोसिटी विल ऑलवेज इंक्रीज बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम है। आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल फॉर्म ले लेते हैं। सपोजिंग आई हैव अ क्वेश्चन, u इज गिवन लाइक दिस and a is given like this, and my question is find the velocity and displacement after 3 seconds. अब velocity 3 seconds u plus at, ध्यान ये रखना है i वाला u plus at अलग चलेगा, j वाला u plus at अलग चलेगा, u वाले को अलग लीजिएगा, सॉरी i वाले को, और j वाले को अलग। तो मैंने क्या किया देखिए, u में मैंने 4i plus 3j ले लिया और 2i minus 3j into 3 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, i वाले को i वाले के साथ ही प्ले करना हमने, 4i plus 3j plus 6i minus 3j, you can say 3j gets cancelled और मेरा फाइनल आंसर 10i रह गया। इसका मतलब मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही बची है, वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो गई आफ्टर 3 सेकेंड्स। इसी तरह हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं, ut plus half at square for i and ut plus half at square for j। See what we have done, अगेन इनकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, a और t की, देख सकते हैं आप सामने, इसको मैंने सॉल्व किया और मेरे पास आंसर आ गया 21i minus 9/2j। तो ये हमने क्या किया, i और j को, ध्यान क्या किया हमने, i और j को अलग अलग ही करना। अब कई बार क्या होता है बच्चों को, इनिशियली कुछ समय बाद तो आपकी आदत पड़ जाएगी, इनिशियली कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स हैव अ प्रॉब्लम इन मैनिपुलेटिंग दिस। सो मैं आपको इसको दूसरी चीज को दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं, मान लो आपके पास ये वेलोसिटीज हैं, जैसे हमने पहले दिया था, एग्जैक्टली वही वेलोसिटीज हैं, और इसको हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टू बी डन सेपरेटली। अब हम हॉरिजॉन्टल को अलग तोड़ लेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, 4 है, वर्टिकल और इनिशियल एक्सेलरेशन 2 है, 4 and 2, राइट, वी हैव गॉट u4 a2। इन वर्टिकल u is 3 and a is -1, right, you have seen। now I'll solve horizontal separately, vertical separately, लास्ट में दोनों को हम ऐड कर देंगे। देखो v is equal to u plus at, अब ये 4 plus 2 into 3 मैंने कर दिया, u plus at that is 10, again this is horizontal, and let me do the vertical also, I have got 0। तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई 10 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल। अब यहां पर यही s में काम करते हैं, जब हमने हॉरिजॉन्टल में किया तो इट कम्स 21 और वर्टिकल में किया तो -9/2। तो मैंने अलग अलग कर लिया, लेकिन लास्ट में आंसर ले दोनों को जोड़ सकता हूं, 21i minus 9/2j, बिकॉज मेरे पास आंसर, तो v मैंने ले लिया 10i और s मैंने ले लिया 21i minus 9/2j। तो इस तरह आपको ये एक्चुअली क्या है कि मैंने कुछ क्वेश्चन इसके लिए निकाले क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को इसको कंपेयर करने में कि हमको दो हिस्सों में तोड़ना कैसे है। आपके दिमाग में वेक्टर का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर और ठीक माना जाएगा जब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक करना सीख जाएंगे और दोनों को सेपरेटली आप हैंडल करना सीखेंगे। अदरवाइज रिजल्टेंट निकालना तो बहुत आसान है, रेजोल्यूशन को यूज करना मुश्किल है। अगर आपने यहां रेजोल्यूशन को यूज करने में आपको प्रॉब्लम होगी तो कल को आपको मतलब बहुत जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेरा एम इसी पर है। अब मैं दूंगा कुछ क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टाइल के भी अदरवाइज सॉल्व करके। सो प्लीज यूज, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।